क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITians फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. So good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj and I am from Chandrayaan. आज हमारा टॉपिक है वैदिक मैथ्स पार्ट 2। फर्स्ट आपने जो इसमें सीक्वेंस में फर्स्ट देखा होगा, जिसने फर्स्ट विजिट कर लिया है वो सेकंड भी जरूर देखेगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया था फर्स्ट, दैट्स वाई मैं आपके लिए सेकंड भी लेके आया हूँ। सेकंड क्या है? वैदिक मैथ्स पार्ट 2। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के कुछ शॉर्ट तरीके, जिसमें क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। सो हैव अ लुक ऑन दिस। देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे हम सॉल्व। देखो ये मेरे पास क्या आ गया है, मैट्रिसेस है, ठीक है। मैं इसका एडजॉइंट निकालना था, वो मुझे बुक्स के हिसाब से पता है कैसे करेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक वैदिक के हिसाब से कैसे करोगे बच्चों? देखो कैसे करेंगे। 9 4 1, अगेन मैंने अगले एलिमेंट्स टॉप रोज के 9 4 1 9 4, अगेन 2 0 1, अगेन 2 and 0, लास्ट 0 8 0, अगेन 0 and 8। तो ये जो मैंने नंबर्स लिखे, ये टॉप के दो फिर से बार बार लिख दिए। वैसे यहाँ पे अगेन 9 2 4 0 1 1 9 2 4 and 0 लिख दिया बच्चों नंबर, लिख दिया ना बच्चों नंबर। अब देखना जरा मैं क्या करूँगा, देखना इनको हटा दो, ये आ गई मैट्रिसेस। अब मुझे क्या करना है, जस्ट हमें क्या करना है बच्चों, मुझे बस ये दो, एक फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देना है, मुझे इनसे मतलब ही नहीं है। अब जो बाकी मेरे बचे वहीं से मुझे काम कर निकालना है। कैसे करेंगे देखना बच्चों। देखो यहाँ मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। देखना ये आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका, जो मेरे पास नई मैट्रिसेस आने वाली है। क्या आएगा आंसर इसका? देखो आपको बस जैसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन करते थे वही करना है आपको, बस ट्रांसफॉर्म में लिखना है। कैसे? 0 × 0 is 0, 0 - 8। देखो ये मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, ये देखो 0 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके 8 आएगा। 0 - 8 कितना होता है? -8। फर्स्ट एलिमेंट आ गया, सेकंड एलिमेंट यहाँ से आएगा, ठीक है। सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा बच्चों? सेकंड एलिमेंट यहाँ से आएगा, ठीक है। ये देखो ये 1 × 0 is 0, 0 - 2 is 0। बस ट्रांसपोज, जो हम ऐसे लिखते थे ना, ट्रांसपोज में हमें पता है ऐसे लिखना पड़ता है, रो को कॉलम, कॉलम को रो, ठीक है। समझ आया बच्चों? दिस इज अगेन 16, 16 - 0 is 16, ठीक है। अगेन दिस 8 - 0 क्या आ गया? 8। उसके बाद 0 - 0 0, उसके बाद 0 - 72, नाइस यार 72। उसके बाद 4 - 0 4, उसके बाद 2 - 9 क्या आंसर आएगा? -7। उसके बाद 0 - 8 -8। सो दिस इज माई एडजॉइंट, दिस इज माई एडजॉइंट। समझ आया बच्चों? दिस इज माई एडजॉइंट। सो इतना इजी एडजॉइंट निकालना विद इन कितना, हमने मेरे ख्याल से हमने 40 सेकंड में सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, नियर बाई 45 सेकंड, 40 to 45 सेकंड में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ मैथ्स। मैथ्स में एफिशिएंसी ऐसे निकाल सकते हैं हम। देखो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पेपर में इतना ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता, इससे अच्छा डायरेक्ट आप ट्रिक सीख लो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं जरा। नेक्स्ट ट्रिक क्या है ये बच्चों? ब्लैंक पेज, ओ नाइस। नेक्स्ट ट्रिक, ओ इनवर्स। इनवर्स तो बहुत चीज़ है, इनवर्स में तो हर एक बच्चा फंसता है, लेकिन आज हमारे इनवर्स की किस पे है ट्रिक? 2 × 2 पे। कितना? 2 × 2 पे। 2 × 2 का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर अगेन 2। जो भी हमारा मैट्रिसेस होगा उसमें रोज भी 2 होंगे एंड कॉलम्स भी 2 होंगे। देखो ये क्वेश्चन है 2914, 2914 ये लिख रहा हूँ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है? 2 9 1 and 4। सो बच्चों सिंपल सॉल्यूशन चाहिए, सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। क्या करना है आपको? जस्ट इन दोनों को क्या करना है? रिप्लेस। जो पोजीशन 1 पे है और पोजीशन 4 पे है उनको क्या कर देना है? स्वैप कर देना है। क्या करना है बच्चों? स्वैप कर देना है। तो स्वैप करते हैं, और जो पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 पे हैं इनको स्वैप नहीं करना है, इनके साइन, इनके क्या करने हैं? साइन चेंज कर देने हैं। क्या करने हैं? साइन चेंज कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या मतलब है इसका? ये मेरी पोजीशन 1 थी, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। 1 और 4 की पोजीशन स्वैप करनी है तो 4 चचा जान ऊपर आ जाएंगे और 2 चचा जान नीचे आ जाएंगे। इजी
इजी ना बच्चों, 4 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, और इन दोनों के क्या करने थे, साइन चेंज कर देने थे। ये प्लस का साइन था तो माइनस कर दिया मैंने, ये भी प्लस का साइन था तो माइनस कर दिया। इजी, समझ आया। तो ये आ गया इनवर्स, क्या इनवर्स। लेकिन यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर थोड़ा सा और आगे है। कैसे, देखो आपने पढ़ा होगा इनवर्स का फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन दिस केस वी आर फाइंडिंग अगेन एडजॉइंट। ये हमने एडजॉइंट ही निकाला बच्चों, देखो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालने का तरीका देखो, इजी। 3 क्रॉस 3 का हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो डिटर्मिनेंट तो आपको आइडिया है, 4 2 8 -9, तो 8 - 9 हो गया -1। दिस इज ए इनवर्स। अब बताओ मुझे, इजी है बच्चों, इजी है। देखो मेरा सारा सेंट्रिक कहाँ है, मैं कहाँ पॉइंट आपको लाना, ये जो सारा मैं करवा रहा हूँ ये मैं कहाँ लाना चाहता हूँ आपको। मेरा इंपॉर्टेंट काम है आपको इनवर्स सिखाना, कि जल्दी से इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं हम। देखो 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट मैंने सिखा दिया आपको, 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट भी सिखा दिया, साथ में आपको क्या सिखा दिया मैंने, साथ में आपको इनवर्स निकालना भी सिखा दिया बच्चों, इनवर्स निकालना सिखा दिया ना। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट, 3 क्रॉस का 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं बच्चों। ये भी बहुत ईजी है, देखो बहुत ईजी है, मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ आपको। क्या करेंगे, ये 2 यहाँ है, 3 यहाँ पे है, तो 2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखना बच्चों, ये 1 इसका यहाँ पे लिख दूंगा, ये वाली पोजीशन का 2 यहाँ लिख दूंगा। देखना बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखना बच्चों क्या करने वाला हूँ, बस फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन एंड थर्ड मल्टीप्लिकेशन, बस इनको ऐड करना है। कितना जाएगा, 3 2 6, उसके बाद 6 1 6, 3 18, ऐड करना है फिलहाल। 6 + 18, 4 1 4, 2 8, एक ये हो गया ऐड करने वाला। अब सब्ट्रैक्ट भी करना है साथ में। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट वाले करेंगे हम ये वाले, कैसे, 1 2, क्या जाएगा, अब इस साइड को ऐड करना है और इस साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 3 12, 3 36, क्या होता है बच्चों, 36 लिख दिया सॉरी बच्चों। उसके बाद 6 2 12, 2 24 लिख दिया। उसके बाद 1 × 1, क्या आंसर आएगा, 1। तो बस ये एडिशन प्लस ये एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 18 + 8 कितना होता है बच्चों, 26। 26 + 6 कितना होता है मेरे पास, 32, माइनस 36 + 24। देखो फास्ट मैथ कैसे होता है, 36 + 24 है, तो 24 का मैंने 4 ले लिया, और 36 का मैंने 6 ले लिया, तो 6 + 4 हो गया मेरे भाई 10, तो 30 + 20 हो गया 50 और 10 हो गया 60, और 60 और 1 हो गया 61। ऐसा एडिशन होता है। ब्रेक एंड रूल मेरा तो सिंपल सा है, जैसे ब्रिटिश यूज करता है ना डिवाइड एंड रूल, मेरा तो मैथ्स में है ब्रेक एंड रूल, ब्रेक एंड गेट द आंसर, ठीक है। तो इसका माइनस करके कितना आएगा, देखो नियर बाई जहां तक मुझे लग रहा है, अगेन देखो ये 2 ज़्यादा है, ये 60 से 1 ज़्यादा है। देखो सिंपल आपको सिखा रहा हूँ, ये 30 से 2 ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। देखो तो 30 - 60 कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए बच्चों, 30। अब देखो 1 में से 2 गया है, तो कहीं ना कहीं 9 तो जरूर आया होगा बच्चों, कहीं ना कहीं 9 तो जरूर आया होगा। और 30 और 60 के बीच में अगर 9 आ रहा है तो नियर बाई मेरे को 30 के करीब होगा, तो 9 या तो 39 हो सकता है, 29 हो सकता है। लेकिन अगर 39 करूंगा तो मेरे ख्याल से 70 तक पहुंच जाएगा, 43 30 की ना होता है, 70 होता है, तो इसका आंसर आना चाहिए 29। ये मेरी अजम्पशन है। देखो अगर आपको लग रहा है ना ये मेरी अजम्पशन है, तो देखना जरा बच्चों क्या आंसर आने वाला है। यहाँ पे जज करते हैं रियल में, -32 ना, तो 9 और 4 में से 3 गए, सॉरी 5 में से 3 गए, 29 एग्जैक्टली। सो आपका दिमाग में मैथ्स ऐसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों, समझ आया। देखो यहाँ पे ऐड मैंने कैसे किया, 30 + 20 50 + 1 50, 30 20 50 हो गया, 6 + 5 10 हो गया, 60 60 + 1 हो गया 61। अगेन सब्ट्रैक्शन मैंने वैसे ही किया कि जब भी मैं 1 में से 2 घटाऊंगा, सीधी सी बात है 9 मेरा आने वाला है, और 30 और 60 में 30 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 9 फर्स्ट यूनिट पे 9 आना चाहिए, तो 30 के नज़दीक 9 29 ही है, ठीक है। तो ये मैंने अज्यूम करके आंसर निकाला, और दैट वाज एग्जैक्टली राइट आंसर। समझ आया बच्चों, ठीक है। तो अब देखो हमने आज ट्रिक में क्या क्या सीखा है, पहले देख लो। ट्रिक में मैंने सिखाया आपको, देखो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, जस्ट वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
ये होता है। देखो एडजॉइंट का मैंने 2x2 का भी आपको बता दिया, 3x3 का भी बता दिया। डिटर्मिनेंट का 2x2 का भी आपको आइडिया है, 3x3 की ट्रिक भी मैंने आज बता दी आपको, ये पूरी ट्रिक बता दी, ये पूरा ट्रिक से सॉल्व करना सिखा दिया बच्चों मैंने आपको। तो क्या आप इनवर्स कभी भी निकाल सकते हो? कोई भी क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड इनवर्स विद इन 1 minute to 30 सेकेंड, आई मीन टू से 90 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 90 सेकेंड्स। अगर आप 90 सेकेंड्स में इनवर्स निकाल रहे हो देन माई जॉब इज कंप्लीटेड। समझ आया बच्चों? समझ आया? ठीक है। सो आई थिंक लेक्चर यहाँ पे खत्म होता हुआ। अरे वाह, अच्छा ब्रह्मास्त्र, हाउ आई कैन फॉरगेट अबाउट ब्रह्मास्त्र। देखो ब्रह्मास्त्र ट्रिक आ गई है, देखते हैं जरा ब्रह्मास्त्र में क्या आ गया आज, देखते हैं बच्चों जरा। अरे वाह, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दिस ट्री, 1/1/1/1/1/1 क्या 1/4, व्हाट इज दिस, आई एम नॉट एबल टू गेट दिस, व्हाट इज दिस क्वेश्चन। सो या आई नो दिस आंसर। कैसे करेंगे बच्चों, देखना जरा। देखो सिंपल ट्रिक, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन देखो बच्चों, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद द सिंपल ट्रिक्स। एक्चुअली ये क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, एसएससी के हो गए, रेलवेज के क्वेश्चंस हो गए, वहां पे भी ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एनडीए में भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि हाउ यू कैन सॉल्व अ बिग सीक्वेंस ऑफ अ क्वेश्चन विद इन अ लिमिटेड टाइम। सो हैव अ लुक ऑन दिस, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखना बच्चों। जहां तक फर्स्ट डिजिट क्या है इसमें 1, एंड ये सीक्वेंस कहां पे खत्म हो रही है, 4 पे खत्म हो रही है, तो सेकंड डिजिट इज 4, 1 और 4 लिख दिया मैंने। अब देखो प्लस के साइन कितने हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 लिख दिया बच्चों। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर लिख दिया, लास्ट नंबर लिख दिया। अब नंबर ऑफ प्लसेस आर 4, तो 1 2 3 4 लिख दिया। तो अब मुझे क्या करना है, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, और 14 + 9 इज 23, 14 + 9 इज 23। तो देखो जो हमने स्टार्टिंग में नंबर लिए थे, तो लास्ट के भी हमें 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे। द आंसर विल बी, क्या आंसर होगा बच्चों, 14/23। द आंसर विल बी 14/23। चेक करना बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार, अगर आपको लगता है सही है आंसर या गलत है आंसर, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई वॉन्ट टू लुक ओवर एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये सही है या नहीं है सही बच्चों, ठीक है। इन केस अगर ये गलत भी है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सर ये जरूर गलत है, सर ये बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज लुक ओवर ऑल दिस playlist videos so that you can able to solve the highly बहुत बड़े dangerous questions within a limited time। ओके बच्चों, समझ आया? That's all from my side. Thank you so much बच्चों।